नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल LIC और सेफ्टी पर स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जिसका टेबल नंबर 856 है, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है फ्रेंड्स, पर इसको LIC के द्वारा भी चलाया जाता है। इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 मई 2017 को लेकर आई थी और जो पहले केवल 2020 तक ही अवेलेबल थी, लेकिन बाद में इसको दोबारा से रिलॉन्च करके अभी ये जो स्कीम है, ये योजना है, ये 2023 मार्च तक अवेलेबल है। तो जो भी लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो इस स्कीम को 2023 मार्च से पहले पहले ले सकते हैं। ये एक सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन स्कीम लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो सीनियर सिटीजन्स को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। तो ये अब तक जितनी भी पेंशन स्कीम्स मौजूद है मार्केट में, उन सब में ये सबसे बेहतर पेंशन स्कीम है और इसमें आपको किसी भी तरह का GST वगैरह पे नहीं करना पड़ता। आइए प्लान के बेनिफिट्स को समझते हैं। जो भी आप पेंशन का मोड चुनेंगे उससे अगले 10 सालों तक आपको पेंशन मिलने वाली है। स्कीम में पेंशन कैन बी टेकन एज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। पेंशन आप मंथली चाहे तो मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली लेना चाहे तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली लेना चाहे तो हाफ ईयरली ले सकते हैं, या ईयरली पेंशन लेना चाहे तो आप इस योजना के तहत ले सकते हैं। बेस्ट पेंशन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही बेहतर पेंशन स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। आइए जानते हैं कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिनिमम एंट्री एज जो रखा गया है इस पॉलिसी के लिए, इस प्लान के लिए 60 साल रखा गया है। 60 साल कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म जो है केवल और केवल 10 साल के लिए, यानी आपको 10 साल तक ही इसमें पेंशन मिलती है। सिंगल टाइम पेमेंट मोड है, यानी आपको इसमें केवल एक ही बार पैसा जमा करना पड़ता है। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो आपको 15 लाख रुपए का रखा गया है, इससे ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते। और मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो 1,56,658 रखा गया है। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि आपने जो भी मोड ऑफ पेंशन चुना हुआ होगा उसी के आधार पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। आइए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपने मंथली पेंशन का मोड चुना हुआ है तो आपको 7.40% के आधार पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप क्वार्टरली पेंशन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो आपको 7.45% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है इस योजना में। और अगर आप हाफ ईयरली लेना चाहते हैं पेंशन तो आपको 7.52% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 7.66% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट इस योजना के तहत दिया जाएगा, जो कि मार्केट में उपलब्ध सभी पेंशन स्कीम से बहुत ज़्यादा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं कि आप इस योजना के तहत मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन हर मोड के हिसाब से कैसे ले सकते हैं। अगर आप मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम पेंशन जो अमाउंट होगा वो 1,000 रुपये होगा और मैक्सिमम पेंशन जो मंथली आप ले सकते हैं वो है 9,250 रुपीज़। अगर आप क्वार्टरली पेंशन ऑप्ट करते हैं तो आपको मिनिमम पेंशन जो मिलेगी इस योजना के तहत वो 3,000 रुपये रखी गई है। और मैक्सिमम पेंशन जो आप क्वार्टरली मोड पे ले सकते हैं वो है 27,750 रुपये। अगर आप हाफ ईयरली मोड पे पेंशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम पेंशन अमाउंट रखा गया है 6,000 रुपीज़ और मैक्सिमम पेंशन हाफ ईयरली मोड के लिए है 55,500 रुपीज़। अगर आप चाहते हैं कि आप ईयरली पेंशन मिले आपको, तो आपको मिनिमम जो ईयरली पेंशन मिलने वाली है वो 12,000 रुपये है और मैक्सिमम जो ईयरली पेंशन आप जो इस योजना के तहत ले सकते हैं वो है 1,11,000 रुपीज़। ये पॉलिसी सरेंडर भी की जा सकती है, लेकिन कुछ ही कंडीशंस में सरेंडर की जा सकती है। तो अगर जो पेंशनर है वो क्रिटिकली इल हो जाए या उसकी जो स्पाउस है वो क्रिटिकली इल हो जाए तो ये पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। जो सरेंडर वैल्यू मिलने वाली है इस केस में, वो भी जो भी डिपॉजिट अमाउंट है उसका 98% आपको सरेंडर करके मिल जाएगा। इस पॉलिसी में लोन भी आपको मिल सकता है जो आपको पॉलिसी के 3 साल के बाद अवेलेबल हो जाता है और इसमें आपको लोन के रूप में आप जो भी आपका डिपॉजिट अमाउंट है उसका 75% तक आप लोन ले सकते हैं। मैच्योरिटी या सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो 10 साल पूरे होने के बाद जो पेंशनर है उसको परचेज प्राइस जो भी उसने स्कीम को लेने के लिए
अमाउंट दिया था वो पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया जाता है। इसमें नोट करने वाली बात है कि जो पेंशन अमाउंट है वो टैक्सेबल है, और अगर मैच्योरिटी या डेथ कुछ हो जाता है तो उसमें जो वो अमाउंट जो है टैक्स एक्सेम्प्टेड है, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों में शेयर करें ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें स्कीम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।